भाई 7 साल वेट करना पड़ा इस सीजन के लिए। 7 साल। टीवीएफ के बारे में जैसा कि आपको पता है कि भाई वो इंडिया में इस तरह के शो बनाती है, ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। एंड इंडिया में जो वेब सीरीज की एक वेव शुरू हुई थी वो 2015 में पिक्चर्स के सीजन 1 के साथ शुरू हुई थी। तो भाई इस मामले में पिक्चर्स बहुत ही आइकॉनिक है, तो इसके सीजन 2 के लिए भाई वेट बहुत ही ज्यादा था एंड एंटिसिपेशन भी उतनी ही थी। तो अगर आपको पिक्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो पिक्चर्स एक ऐसे 4 इंजीनियर्स की कहानी है जो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि भाई स्टार्टअप शुरुआत करने के बाद उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। करने के लिए भी ठीक था, बट व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। तो पिक्चर्स के सीजन 1 में उनकी उस कंपनी को शुरू करना और उसकी ग्रोथ धीरे धीरे कैसे होती है, वो उसको लॉन्च कैसे करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करता है। पार्टी आप आज से तो विस्की है बेंचोद। उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, लेकिन इस सीजन में हमें पता चलता है कि वो एक एआई ऐप है जिसका नाम होता है प्रगति.ai। तो सेकंड सीजन के अंदर भी उनका पूरा फोकस ये नहीं है कि भाई प्रोडक्ट है क्या, लेकिन उनका पूरा फोकस इस चीज पे है कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाले फाउंडर्स की जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं एक स्टार्टअप को रन करने में, एंड वो प्रोडक्ट एंड वो फाउंडर्स और उनकी कंपनी मार्केट के अंदर सरवाइव कैसे करती है। पूरा फोकस इस चीज के ऊपर है। तो सेकंड सीजन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सपने छोटे हो जाते हैं ना, तो ऐसे उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता है। कुछ इन्वेस्टमेंट या फंडिंग की जरूरत होती है एंड इसी चीज को लेकर वो इस सीरीज के पूरे 5 एपिसोड्स के अंदर स्ट्रगल करते हैं। तो उनको फंडिंग मिलती है या नहीं मिलती है वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। जब आप इस वेब सीरीज को शुरू करोगे तो ये टीवीएफ की किसी भी वेब सीरीज की तरह बहुत ही ज्यादा टिपिकल नहीं लगती। एक्चुअली ये आपको एक थोड़ी डॉक्यूमेंट्री वाली फील भी देगी एंड ये आपको बहुत ही रॉ लगेगी। जिस तरीके से इसकी राइटिंग की गई है, जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, वो आपको फील कराएगा कि आप एक स्टार्टअप की ही कहानी देख रहे हो एंड जो स्क्रीन पर आपके सामने लोग हैं वो रियल हैं एंड इट एक्चुअली शोज यू कि स्टार्टअप रन कैसे होते हैं, ना कि कोई ओवर द टॉप बॉलीवुड मूवी जहां पर ऐसे चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाता है। तो इस शो के अंदर आपको स्टार्टअप कल्चर की बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलेंगी जिससे मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं था, और कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, बट उससे कोई इतना फर्क पड़ने नहीं वाला। वो स्टोरी को समझने में आपका कोई ऐसा हिंड्रेंस नहीं बनेगी, कोई रुकावट नहीं बनेगी। कुछ चीज़ें जो इसमें डिस्कस करी गई हैं वो है कैपिटलिस्ट कल्चर और कैसे जो स्टार्टअप के लोग होते हैं वो वैल्यूएशन के पीछे भागते ही रहते हैं। और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो भाई नो ऑफेंस टू एनीवन, बट नवीन कस्तूरिया वॉज क्लास अपार्ट। भाई उन्होंने इस शो में एक्टिंग नहीं की है, भाई उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया है। यू कैन एक्चुअली फील कि भाई उन्होंने इस परफॉर्मेंस को एकदम नेल कर दिया है। एंड बाकी जितनी भी कास्ट है, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि योगी, मंडल, प्राची, अपू एंड और जितने भी साइड टू साइड कैरेक्टर्स भी हैं ना, भाई सभी ने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। जैसा कि आपको पता ही होता है, अगर आपने कोई भी टीवीएफ का शो देखा है तो आप एक्टिंग डिपार्टमेंट में उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एंड ये इस शो के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक कैरेक्टर जो टीवीएफ वर्ल्ड का या फिर इंटरनेट वर्ल्ड का सबसे फेमस कैरेक्टर है वो है जीतू भैया का। रोड तो पहले भी था ना, पर हमने किया ना। तब हमारे पास जीत एंड वो इसके फर्स्ट सीजन में थे, लेकिन इस सेकेंड सीजन में वो नहीं देखने के लिए मिले। उसके बारे में रीजन बताया जाता है लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं लगा मुझे, तो वो उसको थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट सीजन में जो जीतू का कैरेक्टर था वो इस टीम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था। उसको एकदम से ऐसे निकाल देना मुझे उतना सही नहीं लगा एंड उसका कोई प्रॉपर सॉलिड रीजन भी हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप और क्या देखना चाहोगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्ट्रगल नहीं। भाई इसमें जीतू भैया की जो एब्सेंस थी उसकी वजह से स्टोरी कहीं भी फीकी नहीं पड़ती। उनकी एब्सेंस आपको फील ही नहीं होगी पूरे शो में। आपको ये नहीं लगेगा कि फर्स्ट सीजन में जो हमने जीतू भैया को देखा था वो सेकंड सीजन में क्यों नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्टोरी को इसी तरीके से लिखा गया है। इसीलिए मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा कि इस शो की राइटिंग बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है स्टार्टअप वर्ल्ड या कल्चर के अंदर या कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय और बॉस के बीच में, बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे दिखाया गया है, विच इज वेरी वेरी ट्रेमेंडस। सिकंदर खेर, अभिषेक बैनर्जी, रिद्धि
डोगरा एंड गोपाल दत्त, इन सभी लोगों के जो रोल्स थे वो थोड़े छोटे थे, लेकिन भाई वो जितने भी टाइम स्क्रीन पर आते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। एक एक सीन में, एक एक वर्ड में आप वो इंटेंसिटी फील कर सकते हो कि भाई दे आर नॉट हेयर टू जस्ट बी ऑन द स्क्रीन या फिर बी ऑन द शो। वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं एंड वो आपको दिखेगा। आई लव दिस सीरीज एंड मुझे नहीं पता भाई TVF हर बार ये कैसे कर लेता है। लाइक कैसे, मुश्किल से कभी एक आध कोई शो देखा होगा जो मुझे उतना पसंद नहीं आया होगा। TVF का हर शो इतना ब्रिलियंट होता है, तो हम लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।